हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का। ये जैसा कि लिखा हुआ है 9वां चैप्टर, और चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस, यानी मैडम बस की सवारी करती है। तो प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करें उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे। चलो मुझे ये बताओ कि उजाला कौन करता है? दिन में उजाला जो होता है, जो दिन और रात बनते हैं, ये किसके कारण बनते हैं, यानी किसके कारण रोशनी हमको मिलती है? तो आप बिल्कुल कहेंगे मुझसे कि सर ये भी क्या क्वेश्चन है? क्या सर जी, क्या क्वेश्चन पूछा है? ये तो सभी जानते हैं। अरे इट इज़ द सन दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट। ये आपका आंसर हो गया कि साहब ये तो सूर्य के कारण है, और सूर्य से ही हमको रोशनी मिलती है, और सूर्य से ही दिन रात बनते हैं। अच्छा चलो आगे थोड़ी सी और चर्चा करें। यदि ये सूर्य क्या कभी ऐसा होता है कि 1 मिनट देर से उगता है, या 1 मिनट देर से छिप जाता है, या कभी रेस्ट कर लेता हो कि भाई मैं तो हैरान हो गया, आज तो संडे है, मैं छुट्टी मनाऊंगा। सभी लोग मनाते हैं तो मैं भी मना लेता हूँ। ऐसा कभी होता है? तो बिल्कुल आप यहाँ भी ये कहेंगे कि साहब ऐसा हो जाए तो नेचर का जो साइकिल है वो डगमगा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें हम इस पाठ में देखेंगे। दरअसल क्या होता है कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो अपने अपने निश्चित समय पर होती है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी परेशानी के, और वो जरा सा भी अपने काम से नहीं चूकती। यानी सूर्य का काम है रोशनी और प्रकाश देना, और निश्चित समय पर उगना, निश्चित समय पर छिपना। यानी उसकी वजह से चाहे ये पूरी पृथ्वी पे चाहे कुछ भी हो रहा हो कि भैया आज तो फलाने बड़े साहब मर गए या कुछ हो गया, तो आज तो शोक मनाएंगे, छुट्टी करेंगे, काले झंडे लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्राकृतिक फेनोमेना अपने जो पीरियड है, उनका जो टाइम टेबल है, उसी के अनुसार होते रहते हैं। तो इसी इसी तरह का संदेश यहाँ इस पाठ के द्वारा आपको दिया गया है, और देखेंगे आगे कि वो क्या मैसेज है जो इस पाठ के द्वारा आपको दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये बहुत ही संवेदनशील पाठ है, और आगे चल के बहुत ही ऐसे दृश्य भी इसमें आ सकते हैं जो आपके अंदर करुणा पैदा कर दें, लेकिन आपको उन सबसे बचना है। तो आइए शुरू करते हैं। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वैली अम्मा। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था वैली अम्मा, हु वाज कॉल्ड वैली फॉर शॉर्ट, और उसको संक्षिप्त में लोग वैली के नाम से पुकारते थे। सी वाज 8 years ओल्ड। उसकी उम्र कितनी थी? ये एक एक चीज़ें आपको याद रखनी है, सारी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती है कि भाई बेली अम्मा को क्या कहते थे, उसका शॉर्ट नाम क्या था, तो आप बताएंगे बेली। वो कितने साल की थी? कि वो 8 years ओल्ड थी। एंड वेरी क्यूरियस, और बहुत ही क्यूरियस थी, बहुत जिज्ञासु थी। यानी वो हर चीज़ को, जिज्ञासु क्या होता है? यानी ए पर्सन दैट ईगर टू नो एवरीथिंग, यानी ऐसा व्यक्ति या बच्चा जो जानने के लिए बहुत प्रयासरत रहता है अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में, आसपास की चीज़ों के बारे में। वो बहुत ही क्यूरियस थी, बहुत जिज्ञासु थी। हर फेवरेट पास टाइम, और उसका जो प्रिय समय बिताने का जो था तरीका, वो था वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। वो ये था कि अब वो अपने मकान के सामने वाले दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी, और क्या करती थी खड़ी होकर के? वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वो देखती रहती थी बाहर, आउटसाइड, यानी बाहर गली में जो कुछ भी घटनाएं होती रहती थी, उनको वो बड़े गौर से देखती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी गली में, उसके मोहल्ले में उसकी उम्र के लड़के लड़कियां नहीं थे जिनके साथ वो खेल सकती थी। ऐसा नहीं था, यही कारण था कि वो अकेली थी, और घर के सामने वाले दरवाजे में खड़े होकर के चीज़ों को देखती रहती थी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट सी हैड टू डू। और यही बात थी जिसके कारण उसको ऐसा करना पड़ता था। बट फॉर वैली, लेकिन वैली के लिए, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, बाहर वाले दरवाजे पर, मकान के मुख्य द्वार पर खड़ा होना, वाज वेरी बिट, was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played.
यानी कोई भी ऐसा खेल जिसको कि दूसरे बच्चे खेलते हैं, पूरा खेल एलाबोरेट गेम्स का मतलब होता है पूरा संपूर्ण फुल होल गेम, और जितना वो खेल करके मज़ा लेते हैं, जैसे फुटबॉल का गेम है, क्रिकेट का गेम है, तो उनको पूरा खेलना और पूरा खेल करके जिस तरह खेलने वाले लड़के उन खेलों का मज़ा लेते हैं, इसी तरह बैली का भी ये एक तरह का खेल था। और इस काम के वो हर बिट का मज़ा लेती थी, हर बिट को, यानी उस काम के एक-एक बारीक चीज़ को भी वो आनंद लेती थी। Watching the street gave her many new unusual experiences. Unusual, usual मतलब सामान्य, अनयूजुअल ये अपोजिट हो गया असामान्य, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। तो वॉचिंग द स्ट्रीट यानी उस स्ट्रीट को देखते हुए वो क्या करती थी, गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, यानी उस गली में जब वो देखती थी चीज़ों को होते हुए, तो इस गली को देखने से, उसकी हैपनिंग्स को देखने से उस गली ने उसको बहुत सारे असामान्य अनुभव दिए थे। यानी वो उन चीज़ों को देख करके उसके पास बहुत सारे अनुभव हो गए थे। ये बाली अम्मा है जो खड़ी हुई है अपने गेट पर। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। अब आगे कहा गया कि भाई जो सबसे ज़्यादा आकर्षण की बात थी उस गली में देखने की, यानी सामने वाला जो बाज़ार था उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा उसे आकर्षित करती थी, फैसिनेट करती थी, फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षण, तो वो ये थी कि एक बस थी, दैट वाज द बस, वो एक बस थी। और वो बस क्या करती थी, दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज, जो उसके गांव से लेकर के और पास वाले नियरेस्ट टाउन, यानी पास वाला जो एक टाउन था, शहर था, वहाँ की यात्रा करती थी। यानी वो वहाँ से सवारियाँ लेकर के पास वाले टाउन में जाती थी और फिर उन्हीं लोगों को भर करके वापस गांव में ले आती थी। इट पास्ट थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर घंटे वो उसके मकान के सामने वाले बाज़ार से निकलती थी। पास थ्रू होती थी मतलब निकलती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक एक बार वो शहर में जाती, एंड वंस कमिंग बैक, और फिर वापस आ जाती। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, और हर बार उस बस के अंदर ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स भरे हुए होते थे, यानी अलग तरह के यात्रियों का झुंड उस बस के अंदर भरा हुआ होता था, हर बार नए यात्री। और हर बार वो नए यात्रियों को देखती, जो है पीपल को देखती उस बस के अंदर, तो वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। तो नए नए लोगों को देखना ये वैली के लिए अनएंडिंग जॉय था, सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, यानी अनंत आनंद का स्रोत था। सोर्स मतलब स्रोत, अनएंडिंग जिसका अंत नहीं हो, जॉय यानी आनंद। डे आफ्टर डे, अब तो इस तरह वो हर रोज़ ऐसा ही देखती थी। तो सी वाच्ड द बस, यानी हर दिन वो उस बस को देखती। एंड ग्रेजुअली ए टिनी विस्क्रैप्ड इनटू हर हेड, एक छोटी सी इच्छा धीरे धीरे रैंक करके उसके दिमाग में आई। कहने का मतलब दिमाग में, उसके मस्तिष्क में एक इच्छा ने जन्म लिया। क्रैप्ट इनटू हर हेड का मतलब दिमाग में एक इच्छा ने जन्म लिया, ए टिनी विश, छोटी सी इच्छा ने। एंड ग्रू देयर, और वो इच्छा जो पहले छोटी थी वो उसके दिमाग में बस गई और वहाँ बड़ी हो गई, ग्रू हो गई वो वहाँ जा कर के। कहने का मतलब वो इच्छा ज़्यादा बलवती हो गई थी। सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। अब वो इच्छा ये थी, क्या इच्छा थी वो इच्छा ये थी कि वो भी उस बस में बैठ कर के सवारी करना चाहती थी, चाहे एक बार ही करे। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। अब ये जो उसकी विश थी, यानी जो इसकी इच्छा थी, कामना थी, वो और इस तरह बलवती होती चली गई, यानी दिन प्रतिदिन वो और ज़्यादा मजबूत होती चली गई। अनटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और अब तो वो ऐसी डिज़ायर बन गई थी, बहुत ही ज़बरदस्त इच्छा बन गई थी कि अब तो वो जाएगी जाएगी। यानी उसने पूरी तरह से ये
जो है अब फैसला कर लिया कि उसको उस बस की सवारी करनी ही है। तो इसके लिए उसने क्या किया, वैली वुड स्टेयर विस्टफुली, बड़ी इच्छा के साथ वो जो है घूर 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 करके देखती। स्टेयर का मतलब होता है बहुत ध्यान से देखना। तो वैली बहुत ध्यान से देखा करती थी बड़ी इच्छा के साथ एट द पीपुल, लोगों को, हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, यानी जब बस उस बाजार के कोने में आकर के रुकती तो यात्रियों को वैली बड़े गौर से उस बस से उतरते हुए फिर नए यात्रियों को उस बस में चढ़ते हुए देखती थी। देखो, गॉट ऑन का मतलब होता है बस में चढ़ना, और गॉट ऑफ का मतलब होता है बस से नीचे उतरना। देयर फेसेज वुड किंडल इन हर लॉन्जिंग्स, अब उसके अंदर जो इच्छा थी बस की सवारी करने की, जो लॉन्जिंग थी, उसमें वो घी में, जैसे आग में घी का काम करती थी, यानी किंडल कर देती उसकी इच्छाओं को, आग लगा देती। किंडल, किंडल का मतलब होता है टू सेट फायर, यानी आग लगा देना, या बहुत ज़्यादा प्रबल कर देना किसी इच्छा को। तो उन लोगों के, यानी उन यात्रियों के चेहरों को देख देख करके उसकी इच्छा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। उसके ड्रीम्स भी बढ़ जाते थे, उसके सपने एंड होप्स, और उसकी जो आशाएं थी वो भी किंडल हो जाती थी। इफ़ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, और कभी कोई उसका साथी, मान लीजिए कि उस बस की सवारी कर लेता, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और वो आकर के उस शहर के दृश्यों के बारे में बेली को बताना या उनका वर्णन करना चाहता, तो बेली क्या करती, बेली वुड बी टू जेलस टू लिसन, तो उनकी बातों को सुन करके बेली बहुत जेलस हो जाती थी, बहुत जो है ईर्ष्यालु हो जाती थी। एंड वुड शाउट, यानी उनकी बातें नहीं सुनती वो, बल्कि ज़ोर से चिल्लाती, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, प्राउड प्राउड, घमंडी घमंडी, इस तरह वो चिल्लाती। नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, हालांकि प्राउड प्राउड का जो अर्थ है न तो वो न उसके साथी समझते थे, कहने का मतलब उनमें से कोई भी नहीं समझता था कि प्राउड प्राउड का क्या मीनिंग है। बट दे यूज टू ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन असहमति का ये एक तरीके से स्लैंग एक्सप्रेशन मानते थे कि भाई ऐसे ही बीच बीच में बोले जाने वाले शब्द हैं ये, और उसका सभी लोग प्रयोग भी करते थे अपनी बातों के बीच बीच में, प्राउड प्राउड का, क्योंकि ये एक तरीके से स्लैंग एक्सप्रेशन मानते थे, यानी एक तरह से इनफॉर्मल एक्सप्रेशन मानते थे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स Belly listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus। बहुत महीनों से और बहुत दिनों से बेली अब क्या कर रही थी, कई दिनों से, कई महीनों से बेली लिसन्ड, बेली सुनती थी केयरफुली, बहुत ही सावधानी के साथ, कन्वर्जेशंस को, बातचीतों को। किसकी बातचीतों को सुनती थी वो ध्यान से, जो उसके पड़ोसियों के बीच में और उन लोगों के बीच में जो कन्वर्जेशंस होते थे, जो वार्तालाप होते थे, ऐसे लोग जो उस बस में नियमित रूप से आते जाते थे, उनकी बातों को बड़े गौर से सुनती थी। एंड सी आल्सो आस्केड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और कभी कभी वो बीच में बहुत सावधानी पूर्वक जानकारी लेने के लिए प्रश्न भी पूछ लेती थी उनसे। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, तो इस तरीके से पिक्ड अप कर ली उसने, यानी इकट्ठी कर ली वेरियस स्मॉल डिटेल्स, बहुत सारी छोटी छोटी सूचनाएं, किसके बारे में, अबाउट द बस जर्नी, उस बस की यात्रा के बारे में। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, अब वो क्या क्या डिटेल्स थी, एक तो ये बात कि वो जो बस जाती थी शहर में, तो वो शहर की दूरी उसके गांव से 6 किलोमीटर थी, एक बात तो ये मालूम कर लिया उसने।
इसके अलावा द फेयर वाज 30 पैसे वन वे। उसने ये भी मालूम किया कि एक तरफ का किराया 30 पैसे है, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो बहुत ही 30 पैसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक दिन उसने एक अच्छे भले कपड़े पहने हुए एक आदमी को ये कहते हुए सुना, बट टू वैली, लेकिन वैली के लिए, हु स्केर्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, लेकिन वैली के लिए 30 पैसे भी बहुत बड़ी रकम थी। उसने मुश्किल से ही एक साथ 30 पैसे पूरे महीने में देखे हों, यानी पूरे महीने भी उसको दिखाई नहीं देते थे 30 पैसे, यानी उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। इट सीम्ड ए फॉर्चून, ये उसके लिए एक फॉर्चून सा दिखाई दिया, एक भाग सा दिखाई दिया। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, एक सूचना ये भी इकट्ठी की उसने कि इस ट्रिप में जो वो गांव से शहर जाती थी उसमें 45 मिनट लगते थे, यानी 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, और टाउन में पहुंचने पर, शहर में पहुंचने पर, इफ सी स्टेड इन हर सीट, वो अपनी सीट पर बैठी रहे, उतरे ही नहीं बस से, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और फिर दोबारा से 30 पैसे और दे दे, तो सी कुड रिटर्न होम, तो वो वापस अपने घर आ सकती थी, ऑन द सेम बस, उसी बस में बैठ कर के। दिस मीन्ट, इसका मतलब ये था, दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, कि उसको दोपहर की 1 बजे वाली बस में बैठना चाहिए। रीच द टाउन, शहर में पहुंचना चाहिए एट 1:45, 1:45 पे, एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और फिर वो दोबारा अपने घर लौट के आ सकती थी लगभग 2:45 पर। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, तो इस तरह उसके विचार आगे बढ़ते चले गए। एज सी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लांट एंड रीप्लांट, तो इस तरह वो जो है इन चीज़ों के बारे में सोचती रही, और बार बार उसने इन चीज़ों की गणना की, दोबारा गणना की, एक बार योजना बनाई, दोबारा योजना बनाई, इस तरह उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई। तो ये यहाँ आकर के अब इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है बच्चों, और अगले वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, और तब ये क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। पहले पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, और फिर एक बार हम या वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।